बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे जोन। आज की हमारी ये वीडियो दूसरी जमात की किताब शहनाई जो हमारे कोर्स की नई बुक आई है उसके आज हम वीडियो बनाएंगे। आज हम करेंगे सबक नंबर 10, लेसन नंबर 10 है। देखिए, ईद का चांद है ना, तो ये एक नज़्म है। तो ईद का चांद आप लोग देखते हैं ना, देखिए ईद का चांद कितना सब बारीक सा नज़र आ रहा है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा ना, रमज़ान का आखिरी रोज़ा होता है तो मगरिब के बाद हम छत पर चढ़ते हैं, देखते हैं ना बारीक सा चांद नज़र आता है। तो ये ईद के चांद पर एक नज़्म है, देखिए पढ़ती हूँ मैं, आप लोग भी सुनकर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बल्कि बाय हार्ट कर लीजिएगा, मुज़बानी याद कर लेंगे। आहा हा हा ईद का चांद, लो वो चमका ईद का चांद, कितना अच्छा ईद का चांद, कैसा प्यारा ईद का चांद, शुक्र खुदा का करते हैं इसने दिखाया ईद का चांद, क्यों ना मनाएं हम खुशियाँ हमने देखा ईद का चांद, मेरे रब की कुदरत है प्यारा प्यारा ईद का चांद, नन्ना मुन्ना ईद का चांद। तो बिल्कुल आसान सी नज़म, इसमें समझाने के लिए ऐसे कोई अल्फाज मुश्किल वाले हैं ही नहीं ना। शुक्र का मतलब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना, एहसान मानते हैं कि अल्लाह ताला तूने जो हमें ईद का चांद दिखाया, कल हम ईद मनाएंगे, है ना। कुदरत का मतलब खुदा की ताकत होता है। और लिखने वाले जो शायर हैं उनका नाम है हाफिज़ दामपुरी। तो ये देखिए, बच्चा अपनी मम्मी से कह रहा है ना, ये नज़्म ये बच्चे ने कहा है, अपनी मम्मी को दिखा रहा है उंगली से। देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ ईद का चांद, ये देखिए है ना। आप अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पतला सा ईद का चांद नज़र आ रहा है। ये माँ बेटे छत पे चढ़ के देख रहे हैं। तो हमारी नज़्म यहीं पर हो गई मुकम्मल। अगले अगले सफ़े पर हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी मश्क यानी एक्सरसाइज हो गई स्टार्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए पढ़िए और समझिए, यानी यहाँ पे ये अल्फाज है, इसके मीनिंग है। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। शुक्र का मतलब होता है एहसान मानना। रब पालने वाला, यानी हमें पालने वाला कौन है? हमारा रब है ना, खुदा या अल्लाह, है ना। अल्लाह कहते हैं ना हम अपने रब को। तो कुदरत, खुदा की ताकत, अल्लाह की ताकत को बोलते हैं ना कुदरत। तो देखिए ईद के दिन गले मिलते हैं ना लोग, यहाँ पर देखिए ईद के दिन का फ़ोटो है कि गले मिल रहे हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोचिए और बताइए। तो जो हमने नज़्म पढ़ी उससे ही मुताल्लिक़ कोई सवालात है ना। तो पहला सवाल है, ईद का चांद देखकर हम किसका शुक्र अदा करते हैं? तो ईद का चांद हम देखकर अल्लाह का या खुदा का, यहाँ पे नज़्म में खुदा लिखा है ना कि हम शुक्र खुदा का करते हैं, तो हम लिख देंगे खुदा का शुक्र अदा करते हैं या अल्लाह का शुक्र करते हैं। ईद का चांद देखकर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरा सवाल है, शायर ने ईद के चांद को कैसा बताया है? शायर ने ईद के चांद को अच्छा और प्यारा बताया है। तीसरा सवाल है, ईद का चांद देखकर हम क्यों खुश होते हैं? क्योंकि हमें ईद की खुशी मिलती है ना, क्योंकि हमें ईद की खुशी मिलती है ना कि ईद मनाएंगे हम कल। सवाल नंबर 4 है, चांद किसने दिखाया और किसने देखा? तो चांद हमने देखा और खुदा ने दिखाया। पांचवा है, हम ईद किस तरह मनाते हैं? हम ईद खुशी से, नए कपड़े पहनकर। तो तीसरे सवाल में ये पूछा है ना, ईद का चांद देखकर हम क्यों खुश होते हैं? तो ईद का चांद देखकर हम खुश इसलिए होते हैं क्योंकि ईद खुशी लाता है, क्योंकि अगले दिन हम ईद मनाएंगे ना और हमें खुशी हासिल होगी। अब अगला क्वेश्चन है, आप ईद के दिन क्या क्या करते हैं? चंद जुमले लिखिए। तो जो आप करते हैं वो लिखिए। मैंने थोड़े, तो देखिए यहाँ पे मैंने चंद जुमले लिख दिए हैं। ईद के दिन हम नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं, ईदगाह नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बड़े हमें ईदी देते हैं जिससे हम चाट, खेल, खिलौने वगैरह पर खर्च करते हैं। इसके अलावा भी कोई और सा भी जुमला आपको समझ में आ रहा है तो वो लिख लीजिए। तो यहीं पर हमारा पेज नंबर जो है 61 हो गया मुकम्मल। खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए, यानी जो लफ्ज़ दिए हुए हमें जो मुनासिब है यानी सही लफ्ज़ वो लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है प्यारा, कुदरत, चमका, चांद, शुक्र। तो पहला है, लो वो चमका ईद का चांद। तो इसमें पहले में आएगा चमका। दूसरा है शुक्र, खुदा का करते हैं। तीसरा है, हमने देखा ईद का चांद। चौथा है, प्यारा प्यारा ईद का चांद। पांचवा है, मेरे रब की कुदरत है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम ईद के दिन जाते हैं ना अपने बड़ों के साथ, देखिए 2 बच्चे जा रहे हैं घूमने, तो यहाँ पे झूले वूले मेले वगैरह लगे होते हैं। तो हम ईद के दिन जो ईदी मिलती है हम उससे झूले वगैरह झूलते हैं ना। अब देखिए, जिन मिसरों में, मिसरे यानी 2 लाइन का जो है एक शेर होता है, यानी 2 लाइन होती है, 2 मिसरे। तो एक शेर की एक लाइन को मिसरा बोलते हैं। तो जिन मिसरों में लफ्ज़ चांद नहीं इस्तेमाल हुआ है उन्हें लिखना है, यानी जिन मिसरों में, जिन लाइनों में चांद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है वो हमें लिखना है। तो देखिए ये 3 लाइनें हैं जिनमें चांद का इस्तेमाल नहीं हुआ। शुक्र खुदा का करते हैं, क्यों ना मनाएं हम खुशियाँ, मेरे रब की कुदरत है,
तो इन तीनों लाइनों में यानी तीनों मिसरों में जो है चाँद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हमारा पेज नंबर 62 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर हम। अब यहाँ पर देखिए ईद की मुबारकबाद का कार्ड बनाकर इसमें रंग भरिए। यहाँ पर सफ़ा छूटा हुआ है यानी जगह जो स्पेस खाली बची हुई, तो इसमें आप लोग ईद का एक मुबारकबाद ईद मुबारक लिख के कार्ड बनाएंगे, कुछ डिज़ाइन वगैरह बना लेंगे, चाँद की तस्वीर मस्जिद वगैरह की बनाते हैं ना, तो इस तरह बना लीजिएगा। ईद मुबारक लिख के कार्ड बनाकर उसमें रंग भर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है तस्वीर में नज़र आ रही चीज़ों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो तस्वीर है देखिए इसमें जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, देखिए मस्जिद नज़र आ रही है, देखिए यहाँ पर, और बच्चे नज़र आ रहे हैं, है ना। तो मस्जिद है, बच्चे, मर्द और औरतें, ये मर्द, ये देखिए मर्द और ये औरत है। उसके बाद टोपी, कपड़े, इन्होंने टोपी पहन रखी है और कपड़े हैं, और ये जो है गले मिलते हुए लोग हैं, तो ये गले मिलते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप लोग लिख लीजिए, है ना। तो आप लोग भी मतलब जब ईद का चाँद नज़र आता है तो आप भी देखकर खुश होते हैं ना, उसको देखते हैं हम कितना खुश होते हैं, और हमें खुशी किस लिए मिलती है, इसलिए ना कि हम अगले दिन ईद मनाएंगे। तो देखिए यहीं पर हमारा जो है चैप्टर भी हो गया है मुकम्मल। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया ईद के चाँद के बारे में तो आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, और ये नज़्म भी बहुत अच्छी लग रही होगी आप लोगों को। ये नज़्म अच्छी लग रही तो इसे मुज़बानी याद कीजिएगा, आप लोग अपनी क्लास में सुनाइए, और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। मेरे मतलब जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ क्वेश्चन आंसर वगैरह आप लोगों के लिए हेल्पफुल लग रहा होगा तो इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हो उनको भी हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।